हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलैटरल। ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को टफ लगता है। अगर तुम लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर हैं प्लस तुमने एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर रखा है एंड सॉल्व एग्जांपल्स भी सारे कर रखे हैं, तो मैं कहूँगी कि 95% चांसेस हैं कि क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी से ही आएंगे। 5% ऐसा है कि तुम्हारी टीचर उसको वेरिएशन लाके क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर दे, पर अगेन वही है कि कंसेप्ट क्लियर है तो तुम उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो और चांसेस ये है कि इस चैप्टर में तुम फुल स्कोर कर सकते हो। पहले तो मैं तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी, मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे तुम कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का अटेम्प्ट करो तुम्हें उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स का तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी है। एक है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री है और क्वाड्रिलैटरल्स वो होता है जिसको हम फोर साइड कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा इसके पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं। अब इनका कहना है कि अगर फोर साइड वाला कोई भी फिगर तुम्हारे पास है और उसमें अगर तुम्हारे पास ओनली अपोजिट साइड, अप एंड डाउन वाली जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है, तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम क्या कहेंगे? ट्रापेजियम कहेंगे। अगेन इनका कहना है कि अगर हमारे पास अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है, सिमिलरली ये इसको इक्वल है और ये पैरेलल भी है, ऐसा केस हमारे पास है, तो उस क्वाड्रिलैटरल को हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। अब तुम्हें याद रखना है कि पैरेललोग्राम के टाइप्स में तुम्हारा रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है और उसी के अंदर रोम्बस आता है। तो ये दो तीन है, दिस आर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से तुम्हें कंक्लूड हो गया कि पैरेललोग्राम्स की ये तीन टाइप है। अब क्वेश्चन होंगे तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, तो तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दे रखा है और तुम्हें रेक्टेंगल प्रूव करना है तो तुम्हें याद रखना है सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है तुम्हें। सिमिलरली अगर मुझे कोई पैरेललोग्राम गिवन है और उसको रोम्बस प्रूव करना है तो मुझे उसके एडजेसेंट साइड क्या करनी होगी? इक्वल प्रूव करनी होगी। और सिमिलरली अगर मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है और स्क्वायर प्रूव करना है तो उसमें दो क्राइटेरियाज तुम्हें फुलफिल करने पड़ेंगे। एक है कि तुम एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दोगे और एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दोगे, मतलब कि जो भी तुम रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में करते हो वो दोनों चीजें तुम्हें स्क्वायर के लिए प्रूव करनी पड़ेगी। अब एक चीज यहाँ पे कंक्लूड कर रखा है कि काइट इन्होंने कहा है कि काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट में क्या होता है, जो छोटी वाली साइड होती है वो छोटी वाली को इक्वल होती है, बड़ी वाली बड़ी को इक्वल होती है, तो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ नोट दे रखे हैं। पहला इन्होंने कहा है कि स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो रोम्बस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ये। Parallelogram is a trapezium, but kite is not a parallelogram. A trapezium is not a parallelogram. Parallelogram trapezium हो सकता है, but trapezium parallelogram cannot be. ठीक है, और रेक्टेंगल और रोम्बस ये दोनों कभी स्क्वायर नहीं हो सकते। स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है, वाइस वर्सा नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये सारा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तभी तुम एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब हम देखेंगे थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। थ्योरम 8.1 में इन्होंने कहा है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी और इन्होंने कहा है इसके डायगोनल डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम कहेंगे जैसे गिवन में हमारे पास क्या है, तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। फिर प्रूव में हमें करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट है टू ट्रायंगल ए डी सी। अब आते हैं हम प्रूफ में। अब इन्हीं ट्रायंगल्स को हम कंसिडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। हम कहेंगे, जैसे मैं इनको नंबरिंग दे सकती हूँ 1 2 3 एंड 4। मैं कहूँगी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है। इसका रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल्स टू ए सी है, कॉमन साइड। तो क्या हम कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है,
अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि लाइक टेक्स्ट बुक में ASA दे रखा है, तो कुछ टीचर बहुत पर्टिकुलर होती है, जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है उनको वही चाहिए होता है, तो तुम इसको वैसे ही ऐसे ही लिख लेना। और कुछ क्या होता है कि हम इसको SSS से भी प्रूव कर सकते हैं, लाइक अदर कॉन्ग्रुएंसी से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा टीचर टू टीचर, वो उसको कंसिडर करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अब ये जो थ्योरम है इनके प्रूफ पेपर में कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें बस इनको याद रखना है, क्योंकि ये पता होंगे तो ही तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन में अगर मुझे दे रखा है इट इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं उसके ऑपोजिट साइड इक्वल अपने आप कंसिडर कर लूंगी। और अगर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब मैं उसको क्या डिक्लेयर कर दूंगी कि इट इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली पैरेललोग्राम मुझे क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं कहूंगी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपने आप हम इसको कंसिडर कर लेंगे। पर अगर क्वाड्रिलैटरल में कोई ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो तुम कह दोगे वो क्वाड्रिलैटरल ऑब्वियसली क्या है, पैरेललोग्राम है। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर क्वेश्चन में दे रखा है पैरेललोग्राम है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे अरे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेंगे। पर अगर तुम्हें दे रखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी क्वाड्रिलैटरल के, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा या तुम डिक्लेयर कर दोगे इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इन प्रॉपर्टीज जो ये थ्योरम्स है ना, इनको यूज करके ही हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं यही बताऊंगी, अगर क्वेश्चन में तुम्हें पैरेललोग्राम दे रखा है और तुम्हें उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो तुम्हारा लाइक जो भी क्वेश्चन है उसमें सिर्फ तुम्हें वन एंगल 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है, तो वो अपने आप रेक्टेंगल बन जाएगा। क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दे रखा है और तुम्हें उसको रोम्बस प्रूव करना है, तो तुम्हें बस कोई भी एक एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल दिखानी है, तो उससे वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। और अगर मुझे क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दे रखा है और मुझे स्क्वायर प्रूव करना है, तो तुम्हें ये जो बोथ क्राइटेरियाज है दोनों दिखाना पड़ेगा, 90 डिग्री भी दिखाना पड़ेगा और एडजेसेंट साइड को इक्वल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन ऑब्वियसली इन तीन से ओरिएंटेड ही होंगे, रेक्टेंगल प्रूव करो, स्क्वायर करो, रोम्बस करो, या इनकी कोई प्रॉपर्टी को प्रूव कर दो, तो ये क्वेश्चन बस इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, या कई बार क्या होता है क्वाड्रिलैटरल दे रखा है और तुम्हें उसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, तो वो हम जो भी हमने इतने सारे थ्योरम्स पढ़े थे उनको यूटिलाइज करके करेंगे। तो एज पर द क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाती जाऊंगी, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे तुम्हारा ये चैप्टर तुम्हें ईजी लगे। क्वेश्चन 1 बहुत ही ईजी है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली पेपर में आएंगे नहीं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्वाड्रिलैटरल है, उनके चारों एंगल का रेशियो दे रखा है, तो हम कहेंगे लेट द एंगल्स बी। तुम्हें पता है जब भी रेशियो होता है तो हम क्या करते हैं, पीछे x लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, 5x, 9x एंड 13x। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल पता ही है, इन चारों का सम डेफिनेटली किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, जैसे हम ट्राइंगल की लगाते हैं वैसे क्वाड्रिलैटरल की हो जाएगी। अब इनका एडिशन कर दो, 5 3 + 8, 8 + 9 17, और ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 30, जो कि आ जाएगा 12। हम कहेंगे देयरफॉर पहला एंगल क्या है, 3x इज इक्वल टू 3 × 12 दैट इज 36 डिग्री। देन इट इज 5x इज इक्वल टू 5 × 12 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। Then 9x is equals to 9 × 12 that is 108 degree, and 13x is equals to 13 × 12 that is equals to 156 degree, ठीक है। पेपर में क्या हो जाएगा, अगर कोई इनको MCQ या थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछना है तो तुम्हें ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के चारों एंगल ढूंढ लोगे और कहेंगे बता दो क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है, रोम्बस है, तो शायद ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लें, पर ये बहुत ईजी है। क्वेश्चन 2 में हमें दो चीज़ें गिवन में हमें दे रखा है कि वो ABCD इज पैरेललोग्राम और इसके जो डायगोनल्स है ना वो भी इक्वल है। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD, तो इसके डायगोनल क्या है, AC एंड BD, तो ये दोनों ही इक्वल है, हमें गिवन है। और हमें प्रूव करना है कि ये गिवन पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है। तो तुम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख सकते हो कि वन एंगल 90 डिग्री, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। हमें वन एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है।
अब आते हैं हम प्रूफ में। तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैंडिंग ट्राइंगल्स चूज करेंगे, ठीक है। स्टैंडिंग में तुम्हें दिख रहा है एडीसी है, तो मैं कहूँगी इन ट्राइंगल एडीसी। देखो मेथड फिक्स्ड है, हर बार यही करना पड़ेगा। जब भी तुम्हें 90 डिग्री दिखाना है तुम्हें स्टैंडिंग ट्राइंगल्स ही चूज करने हैं। और यहाँ से हम चूज करेंगे BCD। अब हम कहेंगे कि AD इज इक्वल्स टू BC है, क्यों, तो साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। हमें पता है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। DC इज इक्वल्स टू DC है, इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड आएगा। एंड AC इज इक्वल्स टू BD है, गिवन। तो मैं कह सकती हूँ therefore ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। एंड देयरफॉर CPCT से क्या हम कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C है। पर तुम्हें पता ही है एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्यों, तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब किसी एक को रिपीट कर लो क्योंकि दो ऑलरेडी इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब मैं कहूंगी कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल, कौन सा, विद एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है। ऑलरेडी मैंने शॉर्टकट बता रखे कि ये प्रूव करना है तो क्या करना है, वो प्रूव करना है तो क्या करना है। अब हमें गिवन में दे रखा है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे मैं बता पाऊँ। ABCD, इन्होंने तुम्हें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, पर दिया क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD, ये हमें गिवन है। एंड राइट एंगल भी है, तो इसका मतलब ये जो सेंटर में चारों एंगल्स है ना, AOB, BOC, COD एंड AOD, ये चारों क्या है, 90 डिग्री है। और प्रूव हमें करना है कि ABCD इज रोम्बस। अब देखो पहला स्टेप तुम्हें पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है, तो जब भी क्वेश्चन में पैरेललोग्राम नहीं दिया जाएगा ना, पहला स्टेप होगा कि उसको पैरेललोग्राम प्रूव करो, एंड सेकेंड स्टेप होगा कि रोम्बस प्रूव करना है। तो मैंने बताया था ना एडजेसेंट साइड, मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी। तो चलो, पैरेललोग्राम प्रूव करने का बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन होगी, उसको उठाओ और कहो, वही से डिक्लेयर कर दो कि इट इज ये। हमने पढ़ा था इफ diagonals of quadrilateral bisect each other, then it is parallelogram. Therefore ABCD is पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें दे रखा है इस गिवन क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कैसे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर है। अब उसके बाद में मुझे एडजेसेंट साइड प्रूव करनी है। एडजेसेंट साइड प्रूव करने के लिए याद रखना है कि एडजेसेंट ट्राइंगल होने चाहिए। तो अब हम इसमें आ जाते हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। हम कहेंगे AO इज इक्वल्स टू OC है, मुझे गिवन है ऑलरेडी, एंड एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ये भी गिवन है हमें। एंड OD इज इक्वल्स टू OD है, कॉमन साइड। Therefore triangle AOD is congruent to triangle COD by SAS congruency, and therefore CPCT से मैं कह सकती हूँ AD is equals to CD। अब हम लिखेंगे एडजेसेंट साइड किसके, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल।
therefore all sides are equal and therefore ABCD is rhombus। तो देखा कितना आसान तरीके से बताया है मैंने कि पहले क्या प्रूव करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है। और याद रखना है जब भी एडजेसेंट साइड प्रूव करनी है तो एडजेसेंट ट्राइंगल ही होने चाहिए वो। अब फोर्थ में इन्होंने कहा है शो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब कि गिवन में तो हमें एक ही चीज दी है, दैट इज ABCD इज स्क्वायर। और शो हमें क्या करना है, डायगोनल्स के बारे में 3 चीजें शो करनी है हमने। फर्स्ट है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे ना हमें डायगोनल्स की नेमिंग याद रह जाए, ABCD। तो मुझे पहला स्टेप है कि AC इज इक्वल्स टू BD दिखाना है, फिर इसके जो हाफ हाफ है ना वो भी इक्वल दिखाने हैं। तो हम इसको O कह देते हैं। तो मुझे AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD दिखाना है। एंड थर्ड पार्ट में राइट एंगल्स भी दिखाने हैं। तो हम किसी एक को दिखाएंगे, सबको दिखाते नहीं बैठते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट की प्रॉपर्टीज है वो सारे 90 हो जाते हैं। तो हम सबको नहीं दिखाते बैठेंगे, हम किसी एक को ही दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें प्रूव करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। पहला है डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखो डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं या तुम्हें 90 डिग्री दिखाना, ट्राइंगल्स तुम्हारे स्टैंडिंग ही होंगे। तो हम कह देते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD AD इज इक्वल्स टू BC है। क्यों? तो साइड ऑफ स्क्वायर है, चाहे ऑल साइड्स इक्वल होते, कोई भी साइड ले लो तुम, तो साइड ऑफ स्क्वायर हो गए। फिर हम कहेंगे एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो अगेन हम कहेंगे ABCD ई स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पे। एंड DC इज इक्वल्स टू DC है। इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड आएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। एंड देयरफॉर CPCT से हम कह देंगे AC इज इक्वल्स टू BD, इक्वेशन 1। अब हमें प्रूव करना है कि ये हाफ हाफ भी इक्वल है। तो याद रखना ये आमने सामने वाले ट्राइंगल से लेने हैं तुम्हें। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD मैं कहूंगी ये जो एंगल OAB है इट इज इक्वल्स टू OCD, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंड फिर मैं कहूंगी एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड AB इज इक्वल्स टू CD, साइड ऑफ स्क्वायर। Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD by AAS congruency। A दूसरा A और इस साइड, ठीक है, AAS से हो गए हैं। CPCT से हम कह सकते हैं AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD, CPCT, और इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूंगी। अब आते हैं, हमें थर्ड पार्ट भी प्रूव करना है, एंगल 90 है। तो याद रखना है उसमें हम ये एडजेसेंट ट्राइंगल से लेंगे। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल BOC, BO इज इक्वल्स टू BO हो जाएगा। ठीक है, कॉमन साइड। AO इज इक्वल्स टू OC हो जाएगा फ्रॉम 2 एंड AB इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर। Therefore, triangle BOA is congruent to triangle BOC by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। CPCT से हम कह सकते हैं एंगल BOA इज इक्वल्स टू एंगल BOC। पर तुम्हें तो पता ही है एंगल्स कैसे हैं, बट एंगल BOA प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एंगल। किसी को भी ट्वाइस कर दो,
ट्वाइस ऑफ एंगल BOA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, एंगल BOA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे ही 90 हो जाएंगे। और फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, जो तुम्हारे क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट पूरी लिखनी पड़ेगी, स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रूव करना है 3 स्टेप में। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे मेमोराइज कर लो। अब जो हमने क्वेश्चन 4 किया था ना, ये उसका उल्टा है। यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल हमें गिवन में है। ठीक है, तो पहले हम स्क्वायर है तो हम प्रूव भी कर लेते हैं। ए मतलब लाइक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ABCD। तो मुझे गिवन में दे रखा है AC इज इक्वल्स टू BD है, फिर इनके जो हाफ हाफ है ना वो भी इक्वल है, तो हम कहेंगे AO इज इक्वल्स टू OC एंड BO इज इक्वल्स टू OD भी दे रखा है, एंड वो चारों एंगल्स 90 डिग्री है। BOA इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। प्रूफ हमें करना है कि ABCD इज स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हमें 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला है, तुम्हें पैरेललोग्राम नहीं दिया है, पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे। सेकंड है कि तुम्हें स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए तुम्हें 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, जो कि रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम करते हैं। और जो हम रोम्बस करने के लिए करते हैं ना, एडजेसेंट साइड वाला, वो भी करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजें प्रूव करोगे इस क्वेश्चन में, तो ही हम इसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलो प्रूफ में आते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करने का बहुत इजी है। तुम कह रहे हो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हम कहेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, गिवन है ना हमें, गिवन, तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट मैंने प्रूव कर दिया है। अब 90 के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडिंग ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इसमें स्टैंडिंग ट्रायंगल कौन सा है, ADC, और दूसरा है BCD। ठीक है, तो हम इन्हीं को कंसिडर कर लेंगे। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD हमें पता है कि AD इज इक्वल्स टू BC है, मतलब साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था। फिर DC इज इक्वल्स टू DC है, कॉमन साइड, एंड AC इज इक्वल्स टू BD है, गिवन। Therefore triangle ADC is congruent to triangle BCD by triple S congruency। CPCT से हम कह देंगे therefore angle D is equals to angle C, बट एंगल D और एंगल C का एडिशन कितना है, 180 डिग्री है। क्यों, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ट्वाइस एंगल D इज, किसी एक को रिपीट कर दो, ट्वाइस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, और हम कहेंगे एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसको हम, जैसे ये 1 था, ये 2 है, और हम थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे जिसमें एडजेसेंट ट्राइंगल्स चूज करने हैं। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, AO इज इक्वल्स टू OC मुझे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। OD इज इक्वल्स टू OD है, कॉमन साइड। Therefore triangle AOD is congruent to triangle COD by SAS congruency। ठीक है, एंड therefore CPCT से हम कह देंगे AD is equals to DC। अब हम लिखेंगे from 1, 2 and 3 ABCD is square। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम में मैंने एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, एंड मैंने एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर दी, जिससे ऑल साइड इक्वल होगी। तो ऑल साइड इक्वल भी है, 90 डिग्री भी है, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा।
गिवन में अगेन हमें दो चीज़ें दी है क्वेश्चन 6 में कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि ये बाइसेक्ट्स एंगल A, तो मैं यहाँ पे जो ये 1 मैं कह दूंगी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 भी है, ठीक है। प्रूफ मुझे करना है इट बाइसेक्ट्स, इट की जगह मैं AC लिख देती हूँ, AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड है ABCD इज रोम्बस। अब ऑलरेडी मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है तो मुझे सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करनी है उसकी, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में, बहुत ही इजी प्रूफ है ये, इसको हम 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है गिवन, एंड एंगल 1 is equals to angle 4 and angle 3 is equals to angle 2, alternate angles। तो ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मैं कहूंगी therefore angle 1 is equals to 2 is equals to 3 is equals to 4। अब हम कहेंगे therefore in triangle ABC, ठीक है, ये B है, ये C है, ये D है, ABC एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, इसको 1 कह देते हैं फ्रॉम 1। तो तुमने जो ट्राइंगल्स चैप्टर में थ्योरम पढ़ा था ना, आइसोसेलेस एंगल थ्योरम, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम कहेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू BC है, क्यों, तो हम यहाँ पे रीजन देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड देयरफॉर ये ABCD क्या था, पैरेललोग्राम है विद एडजेसेंट साइड इक्वल। हम कहेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड इक्वल, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, ABCD इज रोम्बस, ठीक है। ये तो रोम्बस का पार्ट हो गया। अच्छा, हमें ये भी प्रूव करना था AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, तो वो तो यहीं पे प्रूव हो गया था, तुमने यहाँ पे चारों एंगल्स प्रूव कर दिए थे। हम यहाँ पे कह देंगे देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ठीक है, यही से प्रूव हो गया था। चारों आपस में इक्वल है तो कोई भी 2-2 की पेयर बना दो। एक हमने 2-2 की पेयर 2 और 4 की बनाई थी क्योंकि मुझे एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करना था। एक मैंने 3 और 4 की बना दी थी क्योंकि मुझे एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है ये भी दिखाना था। गिवन में मुझे दे रखा है कि ABCD इज रोम्बस, ठीक है, और प्रूफ में मुझे करना है कि जो AC है ना डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, और जो BD है वो भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एंड एंगल D। तो पहले हम रोम्बस बना लेते हैं। एक्चुअली इनमें क्या है कि हम नंबरिंग देंगे तो थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है, तो मैं तो नंबरिंग दूंगी। पहला मुझे AC प्रूव करना है, AC A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, D को भी C को भी कर रहा है, तो हम 1 2 3 4 ये लिख देते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। पर यहाँ पे याद रखना है कि तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। हम एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, वो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अब आते हैं फर्स्ट में, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ADC, AD इज इक्वल्स टू DC है, साइड ऑफ रोम्बस, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इसको हम एक तो इक्वेशन 1 भी कह देते हैं। अब मैं कहूंगी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, अल्टरनेट एंगल्स, इसको 2 कह देती हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तुम किस सारे ही इक्वल हो गए, तो इसमें से कोई भी पेयर बना लो। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं कह सकती हूँ
कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, एंड देयरफॉर AC bisects angle A as well as angle C. सिमिलरली सब कुछ ऐसा ही होगा जब हम BD को ज्वाइन कर लेंगे। तुम कहोगे BC और CD इक्वल है, सेम वैसा सारा होगा। इन ट्राइंगल BCD हम कहेंगे BC इज इक्वल्स टू CD है, साइड ऑफ रोम्बस, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह रहे हैं अब इनकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो मैं कह रही हूँ देयरफॉर 6 इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 3 कहेंगे और रीजन अब मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, लिखना यही है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगेन हम कहेंगे एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 है, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8 है। इसका रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन 4। फिर हम कहेंगे फ्रॉम 3 and 4 एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 है एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 है, एंड देयरफॉर BD bisects एंगल B as well as एंगल D। अब क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है ABCD is rectangle in which AC bisect angle A as well as angle C, and AC bisects, ये given है हमें angle A and angle C। हमें प्रूव करना है, अब रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, और हमें उसको ABCD स्क्वायर प्रूव करना है। ये पहली बार हुआ है कि रेक्टेंगल स्क्वायर मतलब लाइक रेक्टेंगल से स्क्वायर प्रूव करना है हमें, नहीं तो पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ता था हमें पहले। और सेकंड ये भी है कि BD bisects एंगल B एंड एंगल D। अब आते हैं हम प्रूफ में। पहले हम ABCD ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और हमें दे रखा है AC bisects एंगल A as well as एंगल C। 1 2 ये है 3 एंड ये है 4। स्क्वायर प्रूव करना बहुत इजी है। हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन 1, और इसका रीजन है गिवन, हमें दे रखा है कि ना AC bisects दिस एंगल्स। और फिर हमें ये भी दे रखा है, मतलब हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, अल्टरनेट एंगल्स। इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है। हम कहेंगे देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू DC है। क्यों? तो साइड्स opposite to equal angle are equal, and therefore हम कहेंगे ABCD is rectangle with adjacent sides equal, और therefore ABCD is स्क्वायर। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि BD bisects एंगल B एज वेल एज एंगल D ऑल्सो। तो यही आ जाएगा, हम इसको नंबरिंग दे देते हैं 5 6 7 8। ठीक है, हम कहेंगे इन ट्राइंगल BCD, हमें पता है BC इज इक्वल टू CD है। क्यों? साइड ऑफ स्क्वायर, अभी स्क्वायर बन गया ना इसलिए। एंड देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लिखना। और हमें पता है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी मैं AA लिख देती हूँ।
देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 है एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 है एंड देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ठीक है, तो हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। तो ये जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन है ना, इनका लाइक तरीका फिक्स्ड है। 9th ऑनवर्ड्स में कहूँगी थोड़े से क्वेश्चंस डिफरेंट भी हैं, अच्छे भी लगेंगे पढ़ने में। 8 तक थोड़ा सा तुम लोगों को ज़्यादा टफ लगेगा। अगर तुमने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस तुम्हें आ गए तो बाकी तो लाइक इजी लग जाएगा, प्रैक्टिस कर लोगे, परफेक्टली कर लोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है कि ABCD इज पैरेललोग्राम एंड DP इज इक्वल्स टू BQ गिवन है हमें। ये दो चीज़ें गिवन है। प्रूव में हमें ये 5 पार्ट्स करने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 पार्ट्स। ठीक है, जगह ऑक्यूपाई ना हो जाए इसलिए। प्रूफ में आते हैं, हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए, जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना वही लिखना है। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। हमें ये तो पता ही है AD इज इक्वल्स टू BC है, लिख देते हैं AD इज इक्वल्स टू BC। साइड ऑफ पैरेललोग्राम, फिर हमें ये भी पता है ये एंगल इसको इक्वल है। मैं नंबरिंग दे देती हूँ 1 और 2, तो हम कह देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, एंड हमें ये भी गिवन है BQ, DP और BQ इक्वल है, तो ये BQ है ये DP है, तो हम कहेंगे DP इज इक्वल्स टू BQ गिवन। Therefore triangle APD is congruent to triangle CQB by SAS congruency और CPCT से ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमने SAS से दिखा दिया, नीचे वाला CPCT, तो हम कह देंगे therefore AP is equals to CQ CPCT। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे हम। अब है AQB, मतलब लाइक थर्ड पार्ट ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। ठीक है, हमें पता है AB इज इक्वल्स टू DC है, AB इज इक्वल्स टू DC है साइड ऑफ पैरेललोग्राम। फिर अगेन ये एंगल जो है 3, ये इसको इक्वल है 4 को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हम कह देंगे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और यहाँ पे हम कह देंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और हमें ये गिवन ही है PQ इज इक्वल्स टू PD है गिवन। तो हम कह सकते हैं therefore ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी एंड CPCT। लाइक अगेन ये SAS से था तो ये CPCT से आ चुका है। हम कह देंगे AQ इज इक्वल्स टू CPCT और इसको 2 कह देंगे। अब फ्रॉम 1 and 2 as both opposite sides are equal, therefore ये जो APCQ है वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बहुत इजी है। और मैं ये कहूँगी कि ये जो 9th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है एंड 12th है, इन तीनों में से एक पूछा जाएगा। 11th के पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। क्वेश्चन 10th, अब देखो क्वेश्चन 10th में हमें गिवन में दे रखा है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, तो हम लिख देते हैं ABCD इज पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD एंड सेकेंड ये तो इसका CPCT ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है, तो तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल है ये इसको इक्वल है अल्टरनेट से, ये 90 है और ये 90 है। ठीक है, और ये साइड इसको इक्वल है, तो हम यही लिखेंगे सारा। हम कहेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD AB इज इक्वल्स टू CD है
साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम ये हमें गिवन है, एंड एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी क्यू सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंड एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी क्यू, ये अल्टरनेट एंगल्स है क्योंकि पैरेललोग्राम है। Therefore, triangle ABP is congruent to triangle CQD by EAS. ओके, दो एंगल्स और एक साइड है तो AAS, एंड therefore CPCT से हम कह सकते हैं AP is equals to CQ। ठीक है, तो यही इसका प्रूफ था। क्वेश्चन 11, ये थोड़ा सा ना बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो पेपर में आएगा। ठीक है, गिवन में हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी ही है और वो आपस में पैरेलल भी है, कॉमा इधर आएगा। सिमिलरली बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ है और वो आपस में पैरेलल भी है, और हमें प्रूफ में ये 6 पार्ट्स प्रूव करने हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ में। अब इन्होंने कहा है ए बी और डी ई, ये ए बी है, ये डी ई है। ठीक है, तो तुम्हारा कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है, ए, ये बी, ये ई और ये डी। मैं कहूँगी ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है, एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई एज वन पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel। तो मैं कह सकती हूँ therefore A B E D is parallelogram। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रूल है ना, आइदर तुम दो साइड्स इक्वल, बोथ मतलब जो दोनों ऑपोजिट वाली हैं उनको इक्वल प्रूव कर दो तो भी पैरेललोग्राम है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम है, और अगर तुम बोथ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल प्रूव कर दो तो भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें हम यही कहेंगे कि ए बी ई डी इज प्रॉब्लम पैरेललोग्राम, और इसलिए इनके जो अपोजिट पेयर हैं लाइक रिमेनिंग वो भी पैरेलल और इक्वल होंगे। तो मैं कहूँगी देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू बी ई एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। सिमिलरली आप सेकेंड में आ जाते हैं। सेकेंड के लिए हम, इन्होंने कहा है बी ई एफ सी प्रूव करना है, तो उसके लिए हम बी सी लेंगे। बी सी मतलब ये ग्रीन से मैं डिनोट कर देती हूँ, ये बी सी है, तो ये इक्वल है किसको, तो ई एफ को, ये वाले को, और ये इसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये जो बेस वाला पैरेललोग्राम है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ and BC is parallel to EF given as one pair of opposite side is equal and parallel। Therefore BC, ये जो इन्होंने नाम दिया यही ले लेते हैं, BEFC इस पैरेललोग्राम। तो इसका जो रिमेनिंग पेयर है ना ऑपोजिट वाला वो भी इक्वल हो जाएगा। CF इज इक्वल टू BE एंड CF इज पैरेलल टू BE, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम वन, ये अब देखो इनका क्या कहना है कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है AD BE को इक्वल है और यहाँ पे CF BE को इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं कह सकती हूँ AD इज इक्वल्स टू CF है and AD is parallel to CF। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट में अगेन हम लिखेंगे एज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है ये भी प्रूव हो गया। हम कहेंगे ACFD इज पैरेललोग्राम। ACFD जिसमें हमने
AD मतलब कि ये इसको पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो इसका रिमेनिंग कौन सा बच जाएगा, तो हम कहेंगे देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू DF एंड AC इज पैरेलल टू DF, और इसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे। अब जो हमारा 6 पार्ट है वो प्रूव करना है, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB किसके इक्वल है, DE के, देखो यहाँ पे गिवन है। ऐसे ही हमें गिवन है BC इज इक्वल्स टू EF है, और थर्ड हमने लाइक जो रिमेनिंग है वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो हम कहेंगे AC इज इक्वल्स टू DF फ्रॉम 3, और यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है और बस कुछ नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया, तो उसका रिमेनिंग भी तुम्हें लेना है। तो रिमेनिंग के यूटिलाइजेशन से तुम्हारे बाकी के पार्ट सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 12 है, मैं कहूँगी अगर ये 12 क्वेश्चंस में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इसको कहूँगी। फिर 9th 10th और 12th में से एक चांसेस है आने के, और लाइक जो फर्स्ट 8 है उसमें से कोई एक आएगा, तो ऐसे ये 8.1 से मैं 8.1 एक्सरसाइज में से 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करने हैं डेफिनेटली। अब ये मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी इसकी, ठीक है। ये जो है हमें गिवन में हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन में कि हमें दे रखा है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है। फिर हम ये जो 4 है इसको हम प्रूव में लिख देंगे, ठीक है। प्रूव में हमें ये 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो लाइक कंस्ट्रक्शन में तुम्हें हिंट लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा कि एक्सटेंड AB सच दैट कि अगर तुम E से कोई लाइन ड्रॉ करते हो C को टच करते हुए तो वो पैरेलल होगी AD को, और ADC E तुम्हारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो प्रूफ में हम सबसे पहले यही लिखेंगे, हम कहेंगे CE इज पैरेलल टू AD, ठीक है। CE इज पैरेलल टू AD, देयरफॉर ADCE इज पैरेललोग्राम, और इसको हम कहेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब मुझे देयरफॉर मैं कह सकती हूँ AD इज इक्वल्स टू CE हो जाएगा, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और मुझे गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC है फ्रॉम 1 and 2। क्या मैं कह सकती हूँ BC इज इक्वल्स टू CE है, ये इसको इक्वल था मैंने, और ऑलरेडी हमें AD इज इक्वल्स टू BC दे रखा था, तो BC और CE आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो अब मैं इनको नंबरिंग दे देती हूँ, मैं कहूँगी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो देयरफॉर मैं कह सकती हूँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, और इसको हम इक्वेशन 3 भी कह देंगे। अब तुम्हें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 है, लीनियर पेयर एंगल, इनको आमने सामने लिख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तुम्हें एंगल 4 और एंगल 3 ऑलरेडी इक्वल है फ्रॉम 3, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। डायग्राम में देखो एंगल 1 कौन है, एंगल A, और एंगल 2 कौन है, एंगल B, तो इसलिए A इज इक्वल टू B हो गया, ठीक है। फिर हम कहेंगे इसको 5 कह देते हैं, इसको 6 कह देते हैं। हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, और
हम इसका रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। हमें पता है ट्रेपेजियम के पास अगेन दो ही प्रॉपर्टीज हैं, ऑपोजिट साइड्स तुम्हारे कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जो लाइक को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। इसको अब हम 4 कह देंगे। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 1 और 2 तो इक्वल था, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 आ गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 4। अब डायग्राम में देखो 5 कौन है, 6 कौन है, तो हम कह रहे हैं देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी है। तो हमने फर्स्ट पार्ट भी प्रूव कर दिया, हमने सेकेंड भी कर दिया, अब हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है। अब थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए ए बी सी डी, लाइक ए बी और सी का है इन्होंने, तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं और ऐसे हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। मैं डॉटेड इसलिए कर रही हूँ तो मैं डायग्राम समझ में आ जाए, ठीक है, कर ही देती हूँ पूरा। अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, हमें ऑलरेडी पता है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, गिवन है, एंड हमने एंगल 1 और एंगल 2 को ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर रखा है, तो हम कह देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है फ्रॉम 4, और ए बी इज इक्वल्स टू ए बी है, कॉमन साइड। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS congruency and simplicity से हम कह सकते हैं therefore AC is equals to BD है, और यही हमें प्रूव करना था फोर्थ में और थर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका बता रखा है मैंने। तो देखो ये जो क्वेश्चन 12 है एक्सरसाइज 8.1 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको तुम लाइक प्रैक्टिस कर लोगे, बार बार करोगे तो ये एक तरीके से तुम्हें रट से जाएंगे या मेमोराइज हो जाएंगे तुम्हें। तो डेफिनेटली मैं कहूँगी ज़्यादा वेरिएशन नहीं। सपोज ये क्वेश्चन 12 है, मुझे 3 मार्कर के लिए पूछना है, तो मैं क्या कर दूंगी, शायद मैं सेकेंड पार्ट को हटा दूंगी सी और डी प्रूव करने के लिए कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। मैं सीधा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मांग लूंगी। तो ऐसे करके ना टीचर को एक आधा पार्ट को हटा देंगी और क्वेश्चन को पूछ सकती हैं, या तो हल्का सा कुछ और वेरिएशंस ला देंगी, और या तुम्हें ऑलरेडी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी कह देंगी एंड देन प्रूव करने के लिए कह देंगे, कुछ ना कुछ वेरिएशन कर देंगे। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बार बार करो, थरली करो, कंसेप्ट को क्लियर करो, तो डेफिनेटली ये चैप्टर तुम लोगों के लिए स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो जिनको एक्सरसाइज 8.1 कम्प्लीटली समझ में आई है, इसके बाद में डेफिनेटली एक्सरसाइज 8.2 देखो, और फिर मैं सॉल्व एग्जांपल्स भी कराऊंगी, वो भी देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे तुम्हें और वीडियोस मिले क्लास 9 से रिलेटेड। थैंक यू।